सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड विद तालुक। आप लोगों को पता है कि मार्केट आज बहुत ही ज़्यादा वोलाटाइल रह रहा है। इंडियन मार्केट तो बहुत ही ज़्यादा वोलाटाइल हो रहा है। बैंक निफ्टी तो बहुत ही ज़्यादा, बस इसलिए मैंने क्या किया, निफ्टी में ट्रेड लिया मैंने आज। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने ओवरऑल इस ट्रेड में मैंने 20% का प्रॉफिट किया है। तो अपने कैपिटल पे, दैट इज सिंगल ट्रेड में, दैट इज मैंने 20% का प्रॉफिट किया है। ठीक है। और जिन लोगों को सिर्फ प्रॉफिट देखना है, मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो में अपने दैट इज अपना पीएनएल दिखाऊंगा, जो कि एक वेरीफाइड पीएनएल होगा, आप लोग उसे चेक कर सकते हो। ठीक है। और मैं बता दूं इस ट्रेड के पीछे लॉजिक क्या है, विदाउट वेस्टेड टाइम सीधा मैं लॉजिक्स पे आता हूँ। ठीक है, क्योंकि लॉजिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। मार्केट यहाँ पे मार्केट सीधा गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद इसे सस्टेन नहीं किया और इसके बाद कल के हाई के पास आया। ठीक है। कल के हाई के पास आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट यहाँ पे धीरे धीरे सस्टेन करना स्टार्ट हुआ और ये हैमर मुझे यहाँ पे क्या किया, एक कंफर्मेशन दिया। बस ये हैमर से कंफर्मेशन नहीं लेना है, देखिए, क्योंकि इसके पीछे मैंने मेरा एक बहुत बड़ा एनालिसिस है और मैं इस डेटा को बहुत ज़्यादा प्रेफरेबल करता हूँ। क्योंकि देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस जगह पे क्या है कि 930 से ही यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप होना स्टार्ट हो गया है। यानी कि मार्केट जब से स्टार्ट हुआ है लगभग 920 से मार्केट में क्या हो रहा है, यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। यानी कि फ्यूचर्स में अगर लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, इट मीन्स मार्केट क्या है कि यहाँ पे पॉजिटिव है। यानी कि लोग जो सेलर्स हैं वो दबा के यहाँ पे खरीद रहे हैं। सेलर्स क्या कर रहे हैं, दबा के फ्यूचर्स में क्या कर रहे हैं, बाई कर रहे हैं। फ्यूचर्स में लॉन्ग करना मतलब होता है कि बाई करना और अपने पोजिशन को क्रिएट करना। ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या है कि लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, डेट इज मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे देखिए, ठीक थोड़ी देर बाद यहाँ पे 945 में डे हाई भी ब्रेक कर दिया। तो एक कंफर्मेशन यहाँ से मिल गया और एक कंफर्मेशन हमें चार्ट दे दिया। ठीक है। अब हम नेक्स्ट कंफर्मेशन पे जाते हैं, दैट इज ट्रेंडिंग ओआई। तो ट्रेंडिंग ओआई क्या बोल रहा था, सेम कंडीशन देख सकते हो ट्रेंडिंग ओआई में। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बेयरिश बताया, जो एक फॉल आया था, फिर भी लेकिन डेटा उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है कि डिफरेंस इन ओआई, पुट का ओआई देखो 58 लाख और कॉल का ओआई देखो 45 लाख, अप्रॉक्स 12 लैक्स का डिफरेंस है। और यहाँ नेगेटिव से डायरेक्ट पॉजिटिव में जंप किया है। इट मीन्स मार्केट यहाँ पे क्या है, डे हाई भी ब्रेक कर रहा है, यानी कि मार्केट बुलिश है, सेंटीमेंट पूरा बुलिश है। यहाँ पे देख लो, पूरा सेंटीमेंट बुलिश है। तो फिर पुट के साइड जाने का मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है, सिंपल सा बात है, सिंपल सी बात है। मैंने सर पहले क्या था, मैंने फ्यूचर्स के डेटा को देखा, दैट इज बुलिश। ठीक है। फिर क्या किया, ट्रेंडिंग वाई के डेटा को देखा, दैट इज ऑल्सो बुलिश। दो कंफर्मेशन हो गए और एक हैमर भी बना रहा है, दैट इज ऑल्सो बुलिश। तो तीन कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल गए कि तीनों ही बोल रहे हैं कि यहाँ पे बुलिशनेस है। इसमें मार्केट में कॉल को बाय करना। और एक ले लेते हैं, दैट इज, और एक चीज़ हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, दैट इज ऑप्शंस को एनालाइज करना। ऑप्शंस का डेटा को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉल के साइड क्या हो रहा है, लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, यानी कि बायर्स अपना पोजीशन को क्रिएट कर रहे हैं, कॉल को खरीद रहे हैं, यानी कि इंटरप्रिटेशन क्या है, मार्केट ऊपर जाएगा। पुट के साइड क्या हो रहा है कि शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। पुट के साइड शॉर्ट बिल्डअप होने का मतलब क्या है, पुट को शॉर्ट करना, यानी कि सेलर्स क्या कर रहे हैं, पुट को बेच रहे हैं। तो जितना पुट को बेचेंगे तो कॉल के प्राइस में इंक्रीमेंट होगा, कॉल के प्राइस में इंक्रीमेंट होगा, इट मीन्स मार्केट यहाँ से क्या है कि ऊपर जाएगा। तो सिंपल सी बात है भाई, यहाँ पे कितना सिंपली यहाँ पे मैंने समझाया कि 4 फैक्टर को मैंने चेक किया। पहला तो चार्ट बोल रहा है कि बुलिश है, हैमर क्रिएट कर दिया मार्केट ने, हैमर यहाँ पे क्रिएट किया। ठीक है। सेकंड क्या बोल रहा है, फ्यूचर्स का डेटा क्या बोल रहा है, दैट इज ऑल्सो बुलिश। ठीक है। थर्ड ऑप्शन का डेटा क्या बोल रहा है, दैट इज ऑल्सो बुलिश। एंड ट्रेंडिंग ओआई का डेटा भी हमें यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दैट इज बुलिशनेस बता रहा है। यानी कि जब इतना सारा कंफर्मेशन मिल गया है, यानी कि मार्केट में मुझे कम से कम 10 पॉइंट, 15 पॉइंट, 20 पॉइंट तो ईजिली दे सकता है। तो हम सीधे चलते हैं अपने पोजीशंस के ऊपर। और अब मैं आप लोगों को मैं यहाँ पे अपना पोजीशंस दिखा दूँ। डैट इज़ यहाँ पे क्या है कि इस सिंगल ट्रेड में मैंने यहाँ पे 790 रुपीज़ का प्रॉफिट किया, जो कि मेरे लिए एनफ है, क्योंकि ये मेरे सिंगल ट्रेड का डैट इज़ अप्रॉक्स ये 20% प्रॉफिट है। ये सिंगल ट्रेड का मेरा यहाँ पे 20% प्रॉफिट है। क्योंकि अब मैं यहाँ पे बता दूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ 50 क्वान्टिटी में ट्रेड किया है मैंने, यानी कि 1 लॉट। ठीक है, 1 लॉट यहाँ पे मैंने ट्रेड किया है। तो ये मेरे लिए दिस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज मेरे लिए एनफ है। ठीक है, मुझे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्विक स्कैल्पिंग करना है। क्योंकि आपको भी पता है मार्केट में आज भले बहुत ज़्यादा पॉइंट दे दिया हो, लेकिन आप लोगों को पता है कि पिछले 3 दिन से, 4 दिन से, या फिर अप्रॉक्स 1 मंथ से मार्केट बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल है और एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। और कभी भी एक सडन ब्रेकडाउन हो रहा है, सडन ब्रेकआउट हो जा रहा है। तो इसलिए क्या है, आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना पड़ेगा और छोटे छोटे पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। स्टॉप लॉस छोटा रखो और प्रॉफिट लगभग 1:2 का रेशियो रखो, क्योंकि अभी 1:3 या 1:4 मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। जब तक इलेक्शन एंड नहीं होता है, इलेक्शन एंड होने के बाद आप लोगों को ये प्रॉफिट्स मिल जाएंगे। ठीक है। बहुत लोगों को लगेगा कि ये फेक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं आप लोगों को यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करके भी दिखा दूँ, दैट इज 790। आप लोग देख सकते हो, मैं एक बार नहीं 2 बार रिफ्रेश कर दिखा देता हूँ। ये क्या है, क्लियर है। ठीक है। तो आप लोग इसी तरह से क्या करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए,
शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में, तब तक के लिए जय श्री राम।